हाय गाइस। लास्ट वीडियो मैंने कल फ्राइडे को बनाई थी, तो वापस वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने वीकेंड एनालिसिस के ऊपर। और मेरा क्या व्यू रहने वाला है ये हफ्ते के लिए और अगले हफ्ते। बहुत बड़ा एक मेजर रोल है उसके, मतलब आई गेस द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इधर कुछ बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है हमारे मार्केट्स के लिए। Having said that, let's get started to the weekend analysis video, जिधर मैं बात करने वाला हूँ अपने अपने मार्केट्स के ऊपर, क्या राय रह सकती है वीकली के ऊपर, क्या सेटअप रह सकता है। एंड हैविंग सेड दैट कि अभी जो स्ट्रक्चर आएगा हमारे तरफ, जब हम प्ले करने वाले मार्केट के लिए, तो सीधी बात है, आते हैं सीधा फटक से बैंक निफ्टी के ऊपर। एंड बैंक निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है, क्योंकि वो एक व्यू बताता है कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन निकालूं वीकली चार्ट के ऊपर, तो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी मेरे को यहाँ से, इधर से एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। इधर एक मार्केट ने बहुत बड़ा रैली दिया था, सपोर्ट लिया मार्केट ने, इधर इधर भी सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट जब ब्रेक किया अभी वापस से रिट्रेसमेंट पे है। तो मेरे को लग रहा है कि ये रिट्रेसमेंट है और ऊपर से मार्केट में बहुत अच्छा खासा कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस है इधर। एज इफ कन्फ्लुएंस नहीं बोल सकते, बट हाँ इधर एक सपोर्ट था, मतलब पहले एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और ऊपर गया, वापस उधर से सपोर्ट लिया, मार्केट ने उसके ऊपर किया। बट अगर अभी वापस उसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया है, मेरे को इंटरेस्टिंग क्या होता कि अगर मार्केट, मेरे हिसाब से, अगर एक मैं कोई बात बता रहा हूँ, ठीक है, एक ऐसा ट्रेडर आपके लिए कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि ट्रेड करने लायक होते हैं। एज इफ कि देखो अभी मार्केट 500 के नीचे क्लोज नहीं हुआ, अगर आज मतलब फ्राइडे को मार्केट 500 के नीचे क्लोज हो जाता, तो मेरे हिसाब से एक लेवल बन जाता बॉस की, देखो अभी तो मार्केट वीक तो है, ठीक है, 500 के नीचे क्लोज कर रहा है, 490 480 वीकली के लोस के आसपास क्लोज कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, मार्केट नीचे ओपन होगा बराबर। बट मार्केट ने ऐसा क्लोजिंग दिया कि 600 के आसपास क्लोजिंग दी, 600 के नीचे आसपास क्लोजिंग दी, बट मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं तोड़ा। तो मेरे को लगा कि लाइक ओके लेट्स वेट फॉर द मार्केट, इसलिए मैं कुछ बीटीएस के ट्रेड भी कैरी नहीं किया उसके कारण। तो मेरे को लगा कि लाइक वेट करते हैं और मार्केट अपने को ऐसे मिल, क्योंकि अपन तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करने बैठेंगे, ठीक है, ऐसे ट्रेडर वी हैव टू वेट, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर कैरी कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी अगर आप फ्यूचर कैरी कर रहे हो, इधर आप शॉर्ट कर रहे हो, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैच करना चाहिए, आपको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का ये बफर पर बराबर, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का एक वीकली मूवमेंट दिखा, क्योंकि इधर इधर खुला 500 पॉइंट ऊपर, क्या 500 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया। तो एक इंपॉर्टेंट, ये एक मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि वेट करा करो सेटअप आएगा, मेरे हिसाब से वही एक बराबर पॉइंट है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज वेट फॉर योर सेटअप्स टू कम टू यू रादर देन यू गो टू योर सेटअप, और ये इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा याद रखना चाहिए ट्रेडर। तो अगर जो वीकली के नीचे अगर हम ट्रैवल करना चालू कर देते, तो हमें हमको शायद से ये लेवल्स, ये सारे लेवल्स मीट होना चालू हो जाएंगे हम लोग को, मेरे हिसाब से। तो ये सारे लेवल्स है सेलिंग के, और फोकस रहेगा वीक के अंदर, और एफओएमसी मीटिंग है, मिनट्स है यूएस में, तो मेरे हिसाब से वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है मार्केट के लिए। चलो आते हैं अभी डेली पे। डेली पे सीधी बात है यार, मार्केट ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने का बहुत ट्राई किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने का बहुत ट्राई किया, इनफैक्ट खुला भी था ऊपर, बट फेंक दिया गया। अभी तो सेकंड कंसेक्यूटिव डे था और मार्केट ने गैप डाउन देखा था न्यूज के कारण, आरबीआई का वो जो क्रेडिट स्कोर के ऊपर है परसेंटेज 100 से 125 कर दिया, तो दैट्स नेगेटिव फॉर द मार्केट, क्योंकि लेंडिंग पैसा ये बिजनेस होता है मार्केट का, बैंकिंग का, तो वही है। तो आते हैं लेवल्स के ऊपर। डेली चार्ट भी सेम क्रिटिकल लेवल है, 500 के नीचे ही क्लोजिंग चाहिए थी मार्केट को कल, बट मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की। तो आते 15 मिनट में सीधी बात, डेली वीकली जो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो ये मैं जोन को डिलीट कर देता हूँ, सिंपल लेवल्स पे आता हूँ मैं। पैनिक लेवल, पैनिक कहाँ पे आ सकता है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में पैनिक इसके नीचे आया, ठीक है, इसके ये लेवल्स के, ओके वेट अ मिनट, ये तो मांगना चालू हो गया था, सेकंड। तो ये लेवल्स के नीचे ही 500 के नीचे मैं बोलूंगा मार्केट एक एक्सपांशन ट्राई करेगा, बट मेरे हिसाब से देखो लेवल्स 15 मिनट्स पे टूटेंगे तो अच्छा रहेगा, रादर देन आप 5 मिनट्स पे ट्रेड करो, क्योंकि ट्रैप्स बनेंगे मेरे हिसाब से, ओके, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है, एक पुल बैक लेके गिरता है तो वो बहुत अच्छा एक फॉर्मेट बनेगा मेरे हिसाब से, बट वेट करा करो सेटअप के लिए। अगर समझो कल मार्केट फ्लैट खुलता है मंडे को, ठीक है, इधर इधर खुल जाता है मार्केट, अगर ये लेवल टूट जाता है खुलते खुलते, तो आप सेल कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ दिस, बहुत अच्छा खासा पैनिक आएगा, ऑलरेडी लोग सेल में, कोई खरीदेगा नहीं, मार्केट ऑलरेडी वीक है, और मेरे हिसाब से अगर टूटना ही है तो मंडे को ही टूट जाए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, क्योंकि मार्केट अभी भी वीक है, ठीक है, सॉरी
लेवल्स डिलीट हो गए, रियली सॉरी फॉर दैट, गिव मी अ सेकंड, यस, दिस आर द लेवल वेयर मार्केट विल ट्राई टू मेक इट्स मूव, एंड आपको एक मूव जरूर बताएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलो, तो आते अगर समझो कल मार्केट अगर समझो बाइंग कर रहा है, तो देखो यहाँ पे हायर हाई बन रहा था, हायर लो बन रहा था, हायर लो, हायर लो, हायर लोअर हाई, हायर लो, सॉरी कंफ्यूजिंग थोड़ा होता है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। तो एक पैटर्न चल रहा है मार्केट में जो ट्रेंड लाइन को अच्छे से बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर बाइंग करना है ना तो इसके ऊपर ही बाइंग करो, 800 के ऊपर ही मेरे हिसाब से एक बाइंग स्ट्रक्चर बनेगा। 800 के ऊपर आप सीधा बाय कर सकते हो, सीधा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मेरे हिसाब से टिल ओवर दिस लेवल, दिस, या फिर सीधा बोलूंगा मैं ये लेवल तक आ सकती है। ठीक है, फिबोनाची भी यूज कर सकते हो अगर आपको करना रहेगा, तो फिबोनाची का अगर मैं टॉप और बॉटम निकाल दो तो करीबन करीबन हम लोग ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, और ये तो मैंने बता दिया। ओके, ये लेवल के आसपास, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये लेवल्स है मार्केट जो दिखा सकता है मेरे को, जो जितना लग रहा है ये शोकेस है अभी फिलहाल तो। ओके, तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी पे आते हैं हम अभी अपन। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी अगर मैं डेली चार्ट में आऊँ, ठीक है, इस बारे में थोड़ा मेरा स्टडी था मार्केट्स के ऊपर, तो हाँ, अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के पास भी एक बड़ा अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। ओके, दिस वाज अ बिग वेरी रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, और मार्केट उसके ऊपर क्लोज तो बहुत दूर की बात है, सस्टेन ही नहीं करता। ठीक है, तो डबल रिजेक्शन आ चुका है मार्केट के पास, और मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पे रिवर्सल के हाई चांसेस है। वीकली की अगर बात करूँ तो वीकली में भी अगर मैं एक चीज देखूँ तो मार्केट ने एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया, तो एक विक रिजेक्शन का एक एक प्रॉफिट बुकिंग का एक एरिया जरूर आएगा इधर। ओके, तो अगर मैं एक बात करूँ तो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी इधर से। ओके, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करना चालू कर देंगे, या फिर मैं अगर बात करूँ इफ वी स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 690 और 680 के नीचे, 700 के नीचे तो क्लोजिंग खराब ही रहेगी, बट मेरे से 680 के नीचे अगर हम सस्टेन करना चालू करें, यहाँ पे बेस बना है, यहाँ पे एक बेस बना है, यहाँ पे बायर्स आए थे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बायर्स के नीचे के स्टॉप लॉस हम लोग को हिट करना है, तो ये लेवल्स के नीचे मैं बोलूंगा सेल कर दो। 680 के नीचे आपको टारगेट्स रहेंगे मेरे हिसाब से ये, और पूरा ट्रेडिंग डे का हाई। ओके, तो ये सारे लेवल्स है निफ्टी के लिए। निफ्टी में तो देखो बाइंग के लिए मैं बोलूंगा नहीं कि जाओ बाइंग में। ओके, वाई, इट्स वेरी सिंपल कि देखो भाई सस्टेनेबल है ही नहीं मार्केट अभी बाइंग के लिए, और निफ्टी में सेलिंग आई नहीं है। निफ्टी में अगर एक पुल बैक भी आता है तो यहाँ पे डबल टॉप का एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी करके यहाँ पे एक रिवर्सल यहाँ पे प्लान करके सेल कर सकते हो करीबन करीबन। तो ये सारे लेवल्स है निफ्टी के लिए। निफ्टी बहुत अच्छा खासा प्राइस नहीं है जितना बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन है। लेट्स कम टू सम स्टॉक्स के ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर रहा था डॉक्टर रेड्डी के ऊपर। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से, एक बहुत बड़ा फ्लैग एंड पोल है। हम छोटे छोटे टारगेट लेकर, बट एक टिपिकली एक वीकली पे तो बहुत बड़ा फ्लैग एंड पोल है, और बहुत आई मीन मंथ्स के बाद बिग ब्रेकआउट आया है ये अच्छा खासा ट्रेंड चैनल का। बहुत अच्छी सी चैनल को फॉलो करो। टारगेट इसका तो कम से कम 6800 आ रहा है, तो ये तो भाई सबसे बड़ा टारगेट हो गया, मैक्सिमम टारगेट होगा। पर ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं। वीकली एनालिसिस के ऊपर है, फार्मा है, डिफेंसिव सेक्टर है, मेरे हिसाब से इट कैन बी लाइक बोल सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में लोग मोस्टली प्ले करते हैं अगर मार्केट गिरती है तो। और सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो पैसा जा रहा है इसमें मोस्टली। तो मेरे हिसाब से अगर एक सेफ बाइंग करनी है, सेल नहीं करना है निफ्टी को, बायस ही रहना है बाइंग की तरफ, तो डॉक्टर रेड्डी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे हो सकती है, अगर हमें रीटेस्ट आता है, ग्रीन कैंडल होता है, या फिर कल के ऊपर कोई क्लोजिंग चली जाती है, ठीक है, तो मतलब फ्राइडे के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से फ्राइडे लो का स्टॉप लॉस, या फिर अब बोल सकते हो 5500 का स्टॉप लॉस लगा के आप करीबन करीबन 6000 का टारगेट रख सकते हो फॉर वीकली बेसिस के ऊपर। ठीक है, इंट्राडे के ऊपर तो बनेगा ही पैसा, बट ये वीकली एनालिसिस है, तो वीकली के ऊपर डेली के ऊपर बहुत टाइम लगता है टारगेट्स को पहुंचने के लिए। दो फटक से मिल जाते हैं, बट हो जाता है फट से टारगेट्स आपको मिल जाता है। आता हूं मैं दूसरे स्टॉक डीवीज लैब के ऊपर। डीवीज लैब भी 3622 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे देगा मेरे हिसाब से। अगर समझो कल की क्लोजिंग 362 के ऊपर आ जाती है तो मेरे 375 और 3800 इन नो टाइम आ सकता है। बस फार्मा सेक्टर अगर मैं बात करूं, जो उसका इंडेक्स है, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, उसने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दे दिया है। और देखो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन चल रही थी, अगर मैं प्रॉपर ट्रेंड लाइन चल रही थी यहाँ पे,
इधर भी एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है प्रॉपरली और मार्केट उसको ही देख के चल ही रहा है। ठीक है, प्रॉपर फ्लैग एंड पोल का पैटर्न हो सकता है और चल सकता है मार्केट मेरे हिसाब से। एक मैं बोलता ना सेक्टोरियल साइकिल चलता है मार्केट में, आईटी बैंक, फिर उसके बाद डिफेंस मेटल्स चलते हैं। तो आई गेस सब अभी हो चुका है मेरे हिसाब से, आईटी बैंक सब हो चुका है। अभी टाइम है फार्मा के लिए। अगर मैं वीकली की भी बात करूँ तो भाई वीकली ब्रेकआउट तो है ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस पे है और वीकली ब्रेकआउट इज अ सस्टेनिंग ब्रेकआउट। तो अगर लुपिन की भी बात करूँ, ठीक है, लुपिन लुपिन इतना अच्छा नहीं है। तो औरो फार्मा भी बहुत सही है। आई गेस इसका मैंने लेवल निकाला हुआ था व्हेन आई वाज ट्रेडिंग इन इंट्राडे। 1023 के ऊपर का टारगेट रह सकता है, यानी कि 2% तो अभी के अभी दे सकता है। कल के मतलब बोलूंगा फ्राइडे मतलब मंडे के लिए तो ये भाई एकदम मस्त स्टॉक है इंट्राडे ट्रेड के लिए। अगर ये मतलब 1010 या फिर 1009 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा ना, मेरे हिसाब से 1002 का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 आप आराम से ले सकते हो। इसमें बहुत अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है औरोबिंदो फार्मा में। तो ये इंट्राडे ट्रेड रहेगा फार्मा के लिए मेरे हिसाब से। 2 महीने स्विंग ट्रेड दे दिए डीवीज लैब और डॉक्टर रेड्डी, और औरोबिंदो एक अच्छा खासा एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, मैंने रिसेंटली जेएसडब्ल्यू स्टील भी दिया था आपको और वो अच्छा खासा टारगेट देके, मतलब इनफैक्ट मैंने कहा था कि इसके ऊपर निकलेगा तो मतलब गैप अप भी कर दिया टारगेट के साथ साथ उसने, मतलब दे दिया था वीकली एनालिसिस के ऊपर। बट ठीक है, जैसे डॉक्टर रेड्डी और डीवीज लैब ना करे ये सब, तो मेरे हिसाब से ये अच्छे खासे स्टॉक्स है जो मैं ट्रेड करता हूँ यूजुअली, और इनमें ही पैसा बन सकता था, पैटर्न है, सब है। और मेरे हिसाब से आई फील लाइक कि अभी आईटी में ब्रेकआउट है, कि अभी साइडवेज है, बहुत सारे लोग अभी आईटी में घुसे हैं बाइंग को देख के। बट आई फील वेट करो, एक पुल बैक आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे आईटी में। आईटी में अगर समझो उनके हाइस टूटेंगे तो भाई जो रिसेंट हाइस है वीकली के, अगर वो टूटेंगे तो मेरे हिसाब से एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। मेरे हिसाब से राइट नाउ वेट करना ही एक प्रायोरिटी है पोजीशंस को साइड में, क्योंकि मैंने अभी फ्राइडे को मैंने कुछ पोजीशन कैरी भी नहीं की, इसलिए मैं अपना टर्मिनल भी नहीं दिखा रहा हूँ। बट अगर मैं देखो जब भी मैं अपना टर्मिनल दिखाता हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ तो ट्रेड किया है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई ट्रेड मारा है शो ऑफ करने के लिए। बट हाँ देखो, दिखाने के लिए तो मैं स्टेटमेंट भी दिखा दूँ, बट क्या है, अपने प्राइवेसी होती है, हर एक की एक जिंदगी होती है भाई, किसको नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना। अब एक सेड दैट कि अभी मार्केट बहुत स्ट्रक्चरल वे में अलग चलेगा। एफएमसी मिनट्स के ऊपर मैं शायद से अभी ट्यूसडे या फिर मंडे को ही शाम को मैं बात कर दूँ, ट्यूसडे वाले वीडियो में भी बात करूँगा मोस्टली, क्योंकि वेंसडे को वो मूव दिखेगा। तो देखते हैं, अभी मार्केट का सेंटीमेंट तो बहुत अलग है। सेक्टोरल चेंज आया, इसीलिए सेक्टोरल के मैंने स्टॉक्स भी दिए आपको, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो फार्मा वार्मा में। और ऑटो में भी चल रहा है थोड़ा मोमेंटम ड्यू टू वो टाटा मोटर के कारण भी चढ़ा हुआ है इंडेक्स। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ड्यू टू टाटा मोटर द ब्रेकआउट्स आर गेटिंग सस्टेन इंडेक्स स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो बजाज ऑटो भी है। बट आई फील अभी चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, जैसे पॉली कैब चढ़ा था वैसे ही बजाज ऑटो चल रहा है। बट हाँ, इनके बिजनेसेस भी खुल रहे हैं अफ्रीका में, इनके बहुत अच्छा खासे बिजनेसेस चल रहे हैं। बिकॉज देखो भाई सस्ते में माल बिक रहा है उनके हिसाब से, क्योंकि उन लोगों का डॉलर कुछ तो कुछ चलता रहता है। और स्पेशली पुअर कंट्रीज में सस्ता माल अगर बिकेगा और अच्छा क्वालिटी का है तो वो चलता है। एंड बजाज ऑटो भाई यूज तो करते हैं बहुत सारे लोग इंडिया में भी। तो अगर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बिजनेस है, क्योंकि देखो ग्रोथ पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बिजनेस एनालिस्ट। एंड इसमें अगर आप बात करें तो कोई यस बजाज ऑटो भी ठीक है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 5675 के ऊपर, जैसे कल अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगी, यू कैन टेक अ ट्रेड ऑन मंडे अगर आपको ट्रेड करना है तो। आई होप ये आपको वीडियो बहुत सही लगा रहेगा मेरे हिसाब से। बट अभी देखते हैं अभी क्या सीन है क्या नहीं है। अभी फिलहाल तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा व्यू मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपको अगर अच्छा एनालिसिस लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं देखता हूँ अभी मोस्टली मैं 2 ही वीडियो डाला हूँ मार्केट्स के ऊपर। पता है मेरे को टोटल 25 व्यूज़ ही आए हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, और जस्ट लोग देख के चले जा रहे हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग है पता है मेरे को, बट भाई उतना नॉलेजेबल भी है और जितना मैं बोल रहा हूँ वो कुछ वेस्ट नहीं है। ठीक है, जो है वो जो अभी मैं कुछ स्क्रिप्ट तो मैं कुछ लिखा भी नहीं हूँ, मैं जो मन में है जो मेरा एनालिसिस है वही मैं आपकी तरफ शेयर कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। आई होप यू लव द एनालिसिस वीडियो। एंड अगर आपको कुछ चाहिए, मेरे को गाइडेंस वाइडेंस चाहिए फ्री में, अभी तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे पे टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं दूंगा, बट आपको अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं डालूंगा। बट हैविंग सेड दैट यही मैं अभी एंड करता हूँ वीडियो को।
बट काइंडली डू यार, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। मिलते हैं अभी अगले मंडे के एनालिसिस या फिर ट्यूसडे के एनालिसिस के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और भाई अगला वीक अच्छा रहे होप करता हूँ। ग्रीन में क्लोज करना और डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। बाय बाय।